सज्जनों, ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान का जो ऐश्वर्य रूप है उसका एकादश अध्याय गीता का, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें बताया गया है कि भगवान क्या है। भगवान क्या है, तो भगवान की परिभाषा अलग अलग उसमें दी गई है। जैसे कि महर्षि पाराशर के अनुसार जो भगवान क्या है, उन्होंने कहा है कि भगवान जो है वो है जो पूर्ण रूप से षोडश ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण त्याग से युक्त है, वो भगवान है। ऐसा पाराशर ऋषि ने कहा। और हम वैसे भी कह सकते हैं भगवान जो हैं वो 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है, ये कह सकते हैं। वही उसी से सृष्टि की रचना होती है, जो कि मूल प्रगट है। उससे ही मनुष्य मानव मात्र जन्म लेता है। तो जैसे भा से भगवान, भा का मतलब हो गया, भा से रिप्रेजेंट करता है भूमि को, और गा रिप्रेजेंट करता है अंतरिक्ष को, गगन, और वा रिप्रेजेंट करता है वायु को, वान आ रिप्रेजेंट करता है अग्नि को, और ना रिप्रेजेंट करता है नीर को, यानी जल। यानी 5 एलिमेंट्स को मिलाकर के जो बना, और जो अक्षर बना, वो भगवान कहलाया, ऐसे कह सकते हैं। और तो इसलिए हम आज, और उनका क्या ऐश्वर्य रूप है कृष्ण का गीता में, जो कि उन्होंने अर्जुन को जब अपना विराट स्वरूप दिखाया, उसमें जो वर्णन किया वो हम चर्चा करते हैं, उसकी वार्ता करते हैं, बताते हैं क्या कहा उन्होंने। गीता 10वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी प्रधान विभूतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। अर्जुन शरणागत शिष्य हैं। उसने कहा था कि भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे संभालिए। अतः आपके हित की कामना से योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः बोले। क्या बोले? हे महाभाव अर्जुन, मेरे परम प्रभाव युक्त वचन को पुनः सुनो, जो मैं प्रिय होने के कारण तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। न तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। सप्तर्षिगण तथा उसके भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मानव जात के पूर्वज सब मेरे मन से ही उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त हैं, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न होती है, ऐसा उनका कहना है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं, वे मेरे प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं, और वे एक दूसरे को
एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरे सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महंतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं। आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका चिंतन करूं और इसको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों से किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मर्तों में मरीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ तथा समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अंचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ और मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ, घोड़ों में मुझे उच्छ्रवा जानो और अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतत उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फलों वाले नागों में मैं अनंत हूँ। जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में अरिमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृतराज यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुण हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में मैं गंगा। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य एवं अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णय शक्ति हूँ। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, समासों में मैं द्वंद्व हूँ, मैं शाश्वत काल भी हूँ, सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और आगे होने वाले
को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में कीर्त, श्री वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाले बसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ, तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ, बलवानों का बल हूँ। मैं वृषणवंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का अनेक बीज हूँ। ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो, सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हैं। किंतु हे अर्जुन, इन सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। श्री कृष्ण का आशय केवल इतना ही है कि इन सब ओर से श्रद्धा समेटकर केवल उन अविनाशी परमात्मा में लगावें। इतने से ही उनका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। इस गीता पाठ को पाठ करने से, नित्यप्रत पाठ करने से हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, विवेक प्राप्त होता है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।